और उस रात में निक्की और साहिल का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और साहिल गुस्से में निक्की को जान से मार देता है और सिर्फ 22 साल की निक्की तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। और उसके बाद निक्की को पास की सीट पर बिठा के सीट बेल्ट लगा के 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर लेके जाता है और वो निक्की को ढाबे के फ्रिज में डाल देता है और अगले दिन बारात लेके दूसरी लड़की के घर पहुंच जाता है। दोस्तों, हम वो देश के लोग हैं जिसने थोड़े दिन पहले ही आफताब और श्रद्धा की दर्दनाक कहानी से उबरे भी नहीं थे कि आज फिर से एक और वैसी ही कहानी ने जख्म हरा कर दिया। कहानी देश की राजधानी की है। कहानी एक लड़का साहिल और लड़की निक्की की है। कहानी लेके चलते हैं फरवरी पर, जहां नजफगढ़ के करीब साहिल गहलोत की शादी थी। साहिल की सगाई की तस्वीर निक्की यादव को उसका कोई दोस्त व्हाट्सएप पर भेज देता है। साहिल की तस्वीर देखकर साहिल की प्रेमिका निक्की को यह तस्वीर देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साहिल को फ़ोन करती है, लेकिन साहिल फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि साहिल मेहमानों में बिजी होता है। और साहिल निक्की को मैसेज करता है कि मैं रात को आपसे मिलने आऊँगा। निक्की घर पर परेशान होकर साहिल का इंतज़ार करती है और वहाँ निक्की की बहन भी होती है। निक्की बैग में अपने कपड़े रखती है और साहिल का इंतज़ार करती है। अब रात के 1 बजे साहिल अपनी हुंडई वरना में आता है। अब निक्की कार में बैठ कर चली जाती है और अपनी बहन को कह जाती है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रही है। साहिल और निक्की के बीच भयंकर झगड़ा हो जाता है। निक्की साहिल से कहती है कि वो सगाई तोड़ दे और दोनों शहर छोड़ के कहीं चले जाएं। अब साहिल की शादी उसी दिन यानी 10 फरवरी को थी। दोनों झगड़ा करते करते निज़ामुद्दीन पहुंच जाते हैं। निक्की बस एक ही रट लगाए जा रही थी कि वह उससे शादी कर ले, तो वो इस बात पर तैयार हो जाता है कि वो दिल्ली से हिमाचल चले जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे। यहाँ साहिल के घर वाले साहिल के पूरी रात घर पर नहीं आने की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो काफ़ी कॉल भी करते हैं साहिल को। अब इसी बीच साहिल एक बार अपने पापा का फ़ोन उठा लेता है और साहिल के पापा साहिल को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और फ़ौरन घर आने को कहते हैं। अब साहिल अपना हिमाचल जाने का फ़ैसला बदल देता है और वो निक्की से कहता है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ़ नहीं जा सकता। इस पर निक्की फिर से भड़क जाती है और साहिल से कहती है कि हम लोग सुसाइड कर लेते हैं और बाद में गुस्से में निक्की साहिल को पुलिस की धमकी भी देती है। इसी बीच साहिल के घर वालों का कंटिन्यू फ़ोन आ रहा था। इसी गुस्से में आकर साहिल अपने मोबाइल के चार्जर का केबल निकाल के निक्की के गले में डालकर जोर से खींचता है और ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ और थोड़ी ही देर में निक्की का दम घुट जाता है और निक्की दम तोड़ देती है। और जब साहिल को यह एहसास हुआ कि निक्की मर चुकी है तो वह साहिल घबरा जाता है और वह करीब सुबह 9 बजे का टाइम था। अब साहिल थोड़ा संभलता है, फिर निक्की को सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगा देता है ताकि ऐसा लगे कि वो आराम से सीट पर बैठी हुई है। अब साहिल के दिमाग में एक प्लान आता है और वो नजफगढ़ के एक गांव में पहुंचता है। करीब 2 घंटे बाद उसकी बारात निकलनी थी। घर वालों के फ़ोन अब तक आ रहे थे। यहाँ एक ढाबा था जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा। ये साहिल का ढाबा था। उसकी शादी के चलते वो काफ़ी दिनों से बंद था। अब साहिल निक्की की लाश को डिग्गी में डाल देता है और गाड़ी को वहीं पार्क कर देता है और घर चला जाता है। अब घर पहुंचकर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता है। बारात लेकर साहिल मंडोती गांव पहुंचता है। वो रात को 1 बजे अपनी दुल्हन के घर से लौटता है। अब साहिल रात को सबके सो जाने के बाद करीब 3 बजे वो अपनी दूसरी कार से ढाबे पर पहुंचता है। अब वो कार की डिग्गी से निक्की की लाश को निकालता है और ढाबे के अंदर ले जाता है। ढाबे के अंदर रखे फ्रिज में निक्की को वो डाल देता है और निक्की का फ़ोन साहिल अपने पास रख लेता है और सारे चैट और कॉल्स डिलीट करके चुपके से घर लौट आता है। साहिल का इरादा ये था कि वो मौका मिलते ही निक्की को बैग में डालकर किसी नदी में फेंक आए, लेकिन बस उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि साहिल उस लाश को निकाल के ठिकाने लगाता, उससे पहले ही उसका राज खुल जाता है और वो पकड़ा जाता है। और ये कैसे पकड़ा जाता है ये बड़ा चौंकाने वाला है। 13 फरवरी की रात करीब 10 बजे राजौरी गार्डन क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर सतीश कुमार को एक मुखबिर ने फ़ोन किया। वो मुखबिर साहिल और निक्की के रिश्ते को जानता था और मुखबिर को ये बात बहुत अजीब लगी थी कि साहिल की शादी किसी और से हो रही है और निक्की कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। तो एक पूरी टीम साहिल के घर पहुंचती है, मगर साहिल घर पर नहीं था। साहिल का लोकेशन जब चेक किया गया तो 14 फरवरी की सुबह 9 बजे पुलिस ने साहिल को हिरासत में लिया।
और जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना सारा सच उगल दिया और पुलिस को लेकर वो ढाबे पर पहुंचा। जब उस फ्रिज का दरवाज़ा खोला गया तो निक्की की लाश उनके सामने आके गिरती है। तो ये है पुलिस की कहानी, मगर बताया जाता है कि पुलिस से हटकर एक और कहानी भी है, और ये कहानी निक्की के पिता सुनील दत्त ने सुनाई है। सुनील के मुताबिक निक्की रोज अपनी माँ को ज़रूर कॉल करती थी और ये उसका रूटीन था। आखिरी बार निक्की 3 हफ्ते पहले अपने घर आई थी, लेकिन 9 और 10 फरवरी को जब निक्की का फ़ोन नहीं आया तो उन्हें कुछ अजीब लगा। तो घर वालों ने निक्की की छोटी बहन से पूछा तो निक्की की बहन ने कहा कि वो यहाँ नहीं है। घर वालों ने दोस्तों को फ़ोन किया और उसका मोबाइल भी बंद था। तो निक्की की बहन घर वालों को एक बात बताती है कि निक्की आखिरी बार 9 और 10 फरवरी की रात अपने दोस्त साहिल के साथ अपने घर से निकली थी, और निक्की की बहन साहिल का नंबर अपने पिता को दे देती है। अब सुनील साहिल को कॉल करता है तो बस साहिल अपनी बातों में उन्हें घुमाता रहता है। कभी कहता है कि वो देहरादून में है, कभी कहता है कि वो ऋषिकेश में है। 2 दिन बाद में वो सुनील का फ़ोन उठाना भी बंद कर देता है। तब निक्की के पिता साहिल के पिता को फ़ोन करते हैं और निक्की के पिता के मुताबिक 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने उन्हें बताया कि साहिल ने कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने वो सरेंडर कर चुका है। और साहिल के पिता एक ऐसी बात कहते हैं कि निक्की के पिता के हाथ पांव कांपने लगते हैं। साहिल के पिता कहते हैं कि शायद निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। निक्की के पिता अपने आप को संभाल पाते इससे पहले ही कि निक्की के पिता के पास पुलिस का कॉल आता है और पुलिस इस बात को पक्का कर देती है कि निक्की का कत्ल हो चुका है। साहिल से अभी बहुत सी पूछताछ चल रही है। दोस्तों, निक्की के घर वालों पर क्या गुजर रही है वो सिर्फ वही बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसमें गलती किसकी है, निक्की की या साहिल की, या निक्की के घर वालों की जिन्होंने इतनी लापरवाही की, या साहिल के घर वालों की, या फिर हालात की? दोस्त
बिना, क्योंकि इनसे ज्यादा आपका भला कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, प्लीज अपने देश के लिए कमेंट जरूर करना। आप इस बारे में क्या सोचते हो और हम सब अपनी सोच बदलें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली कहानी एक साइको किलर के ऊपर है जिसने बहुत सारे इंसानों को मगरमच्छ को खिला दिया। जय हिंद, अदा बरजे, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।